हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी की। बढ़िया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अप्रैल महीने का करंट अफेयर कंटिन्यूसली डिस्कस कर ही रहे थे। और उसी क्रम के अंदर आज अप्रैल के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है उसके अंदर देखेंगे। स्पेशली हम बात करें आप इस पूरे सेशन के अंदर, वैसे तो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। पर ट्राइबल गेम के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें से किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है भैया, एक बार जब हम पढ़ाई की बात स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद में हम इधर उधर की बातें नहीं करते। अकॉर्डिंग सिलेबस टू द पॉइंट हमारा पूरा का पूरा जो सेशन है, क्लास है, वो हमेशा ही रहती है और आज भी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि खेलो इंडिया जो पूरी मुहिम है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के गेम, जैसे खेलो इंडिया बीच गेम हो गया, विंटर गेम हो गया, तो इस पर यूनिवर्सिटी गेम हो गया, इस प्रकार के जो गेम होते हैं उसी के अंदर एक और चरण को ऐड ऑन कर दिया गया है। एक और चीज़ को जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है, जिसे हमने नाम दिया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। बेसिकली ये जो गेम है या फिर जो ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है, इसका आयोजन है वो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के अंदर करवाया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में ही अलग अलग 3 जगह पर इसका आयोजन करवाया गया है अप्रैल महीने के अंदर। इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सरकार ये चाहती है कि भैया हमने विंटर का मतलब ये हो गया कि जो अपने बर्फीले इलाके हैं, मुख्य तौर पर जो हिमालय वाला जो एरिया है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड है आपका, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, तो ये जो एरिया है इसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने विंटर गेम स्टार्ट किया था। जो बीच बीच वाले एरिया हैं, जैसे दमन दीव है, गोवा है, केरल है, तो ये जो बीच वाले जो एरिया है उनको बढ़ावा देने के लिए हमने खेलो इंडिया बीच गेम का इनोवेशन लिया था। अब जो रिमोट एरिया है, विशेषकर जो ट्राइबल एरिया है, जो भी जनजातीय एरिया है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खेल को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर जो भी लोकल प्रतिभाएं हैं, जो भी स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको एक इंटरनेशनल और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमने एक नई मुहिम स्टार्ट करी है, जिसका प्रथम संस्करण जो है वो कब से कब तक आयोजित करवाया गया है, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। देखो, इस पूरे सेशन में हम दो जगह पर यहाँ पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। कैसे? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ 25 मार्च से 3 अप्रैल तक यहाँ पर इसका आयोजन करवाया गया है, परंतु एक तरफ जो माई गवर्नमेंट, मतलब जो केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर दो जगह है, दोनों जगह पर अलग अलग चीजें दे रखी हैं। जैसे अगर आप माई गवर्नमेंट वहां से उसी साइट से उठाया मैंने भी, वहां पर जो है वो आयोजन की दिनांक दे रखी है 25 से 6 अप्रैल, 25 मार्च से 6 अप्रैल दे रखी है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी पीआईबी के एआईआर जो है, ये भी गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा जो डेट आपको बताई गई है वो बताई गई है 3 अप्रैल तक। तो 25 मार्च तो फिक्स है, पर जो डेट है वो एक जगह 3 है और एक जगह 6 है। पर मोस्ट ऑफ अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह को कंसीडर कर लोगे तो उसके बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि 3 अप्रैल ही है। तो कई हो सकता है कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 6 भी बता दें, क्योंकि जो माई गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार की जो ऑफिशियल साइट है, वहां पर 6 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है। आपको कितना करना है? 3 करना है। ठीक है। डेट से संबंधित कोई डाउट है? नहीं है? हो सकता है यहां पर संशय आपके मन में आ जाए, पर इसको क्लियर कर लेना, वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं इसका आयोजन कहां पर हुआ है। तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 3 अलग अलग जगह पर। कौन कौन से? एक तो रायपुर हो गया, एक जो है वो जगदलपुर हो गया और एक सरगुजा। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा, 3 जगह पर छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन करवाया गया है। कुल कितनी प्रतियोगिता हुई है? तो आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना है, आपको रखना है 7+2। 7 ऐसे इवेंट हैं, 7 ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर अगर कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसको मेडल दिया जाएगा। गोल्ड दे सकते हैं, सिल्वर दे सकते हैं, ब्रॉन्ज दे सकते हैं। जबकि 2 अन्य ऐसे खेल होंगे जिनमें केवल आपको डेमो सेट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो 7 तो आपके पदक या मेडल वाले खेल हो गए हैं, खेल प्रतियोगिता हो गई हैं। 2 ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन से संबंधित कार्य आपको देखने को मिलेगा। बात करें कौन कौन से इवेंट है, तो प्रदर्शन से संबंधित एक तो मलखंब है और एक आपकी कौन सी है? कबड्डी है। मलखंब और कबड्डी। अगर हम बात करें मेडल गेम की, तो मेडल गेम के अंदर एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती, ये 7 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, 7 प्रकार के खेल ऐसे हैं जिनके लिए आपको अगर जीतते हो तो फिर क्या दिया जाएगा? मेडल दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें? आयोजन से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर हम बात करते हैं इसके शुभंकर की या मैस्कोट की। इसका जो शुभंकर है उसको नाम दिया गया है मोरवीर। मोर
वीर। मोर का मतलब अगर हम छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में वहां पर देखें, लोकल लैंग्वेज में, तो मोर का मतलब होता है हमारा, वीर का मतलब है खिलाड़ी या फिर जो साहसी लोग व्यक्ति है वो। तो हमारा जो साहसी व्यक्ति है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका मैस्कोट बनाया गया है, शुभंकर बनाया है। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये कौन है, मोरवीर है। आ गई बात समझ में? इमेज से स्थिति क्लियर हुई है? चलें आगे। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया इस खेल का जो आयोजन है वो मैंने आपको बताया, तो एक तो ट्राइबल एरिया के लिए, एक जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमने इस खेल का आयोजन करवाया है। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया कि भी खेल शासन विधेयक और इसके अलावा आगामी दिनों में जब केंद्र सरकार द्वारा खेलो भारत नीति लाई जाएगी, उसको और आधार प्राप्त करने के लिए, उसका आधार देने के लिए हमने इन खेलों का आयोजन कराया है। मेडल टैली की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूरे ऑल ओवर अगर हम बात कर लें, जितने भी राज्यों ने इसमें भाग लिया है, जितने भी टीमों ने इसमें भाग लिया है, उसमें से कर्नाटक की जो टीम है वो प्रथम स्थान पर रही है। हम बात करें स्वर्ण में या गोल्ड मेडल की, तो यहाँ पर 23 गोल्ड मेडल कर्नाटक ने जीते हैं, 8 आपके सिल्वर जीते हैं, 7 आपके ब्रॉन्ज जीते हैं, और इस प्रकार से कुल टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, 38 हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कौन है, ओडिशा है। ओडिशा ने 21 गोल्ड जीते हैं, 15 आपके सिल्वर जीते हैं, 21 जो है वो ब्रॉन्ज जीते हैं, और इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ मेडल हैं वो कितने हैं, 57 है। आपको ये डाउट हो सकता है कि सर कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसको तो यहाँ पर 38 ही मिल रहे हैं, जबकि आपकी ओडिशा जो है वो दूसरे स्थान पर है, बावजूद इसके इसके 57 कैसे हो गए? भाई 57 था तो इसको ऊपर रखना चाहिए। पर आपको ध्यान रखना है कि जो मेडल की जो टैली होती है, या जो मेडल की जो सारणी होती है, उसमें रैंकिंग स्वर्ण पदक के हिसाब से मिलती है। गोल्ड मेडल आपने कितने जीते हैं उसके आधार पर आपको रैंकिंग दी जाती है पूरी टेबल के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखना, कर्नाटक ने कितने जीते हैं, 23, जबकि ओडिशा ने कितने जीते हैं, 21। केवल ये डिफरेंस रह गए, बाकी तो ओडिशा ने ही सब कुछ बेहतर किया है। केवल जो स्वर्ण पदक है, उन स्वर्ण पदकों की आपको ध्यान में रखनी है। रख लोगे ये चीज? भी रख लोगे या नहीं रखोगे? अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान जो है, राजस्थान की ऑल ओवर रैंकिंग यहां पर रही है 22वीं। ऑल ओवर कहां रही है, 22वीं रैंकिंग रही है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 3 तो आपके सिल्वर हो गए, एक आपका ब्रॉन्ज हो गया, और एक ये जो यहाँ पर 200 मीटर की जो पुरुषों की दौड़ है वहां पर ब्रॉन्ज हो गया। तो 3 तो आपके सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं, इस प्रकार से आपके टोटल मेडल कितने हैं, 5। ठीक है, टोटल जो मेडल है वो कितने हैं, 5 है। और इसके साथ साथ में जो है आपको यहाँ पर 5 मेडल के साथ में राजस्थान की जो रैंकिंग रही है वो 22वीं रही है। बाकी इसके बारे में किसने मेडल जीते हैं, कौन से खिलाड़ी ने सिल्वर जीते हैं, कौन से खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज जीते हैं, किस श्रेणी के अंदर जीते हैं, वो सारी की सारी घटनाक्रम हम राजस्थान करंट अफेयर में डिस्कस कर ही लेते हैं, तो वो सारी चीज़ हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, आपको केवल यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि पूरी जो टेबल है, जो मेडल की टेबल है, जो पदकों की जो आपकी जो है वो टेबल है, उसके अंदर सबसे प्रथम स्थान किसका रहा है, कर्नाटक का, दूसरा ओडिशा का रहा है। बात करें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो 5 मेडल के साथ में राजस्थान जो है वो 22वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। वापस से बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है, ढंग से देख लेना, तसल्ली से देख लेना। ठीक है, टेबल मैंने आपको बता दी कि भैया 23 के साथ में आपका जो कर्नाटक टॉप पर है, ओडिशा दूसरे पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे है। राजस्थान की बात करें तो 3 रजत और 2 कांस्य के साथ में 22वें स्थान पर है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात कर ले तो ध्यान रखना है, जो ये 23 स्वर्ण है, 23 जो गोल्ड मेडल कर्नाटक के हैं, उनमें से 8 मेडल जो हैं वो केवल एक अकेले खिलाड़ी के हैं, मणिकांत एल के, जो तैराक हैं और कर्नाटक से संबंधित रखते हैं। इन्होंने 8 गोल्ड और 1 रजत के साथ में, कितने, 8 गोल्ड। तो 23 में से 8 तो एक ही खिलाड़ी ने ले लिए, अपने आप आने थे प्रथम रैंक पे। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष वर्ग के अंदर कौन है, तो मणिकांत एल है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने तैराकी के अंदर 8 गोल्ड और 1 रजत जीता है। ठीक है, महिला वर्ग की बात करें तो तैराकी के अंदर ओडिशा की अंजलि मुंडा, इनको जो है वो सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिला वर्ग के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट हम देखते हैं 16वीं हॉकी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसका आयोजन 1 से लेकर 12 अप्रैल को किया गया था। दोनों ही श्रेणी में इसका जो है वो आयोजन किया गया है, एक तो आपके पुरुष में और महिला में, दोनों को हम साथ में एक टेबल में पढ़ लेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल दे रखी है, पर आपके ध्यान में रखने लायक यही चीज़ है, इसको मैंने एक टेबल में ही दोनों को कंसीडर कर लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है, इसकी
दो अलग अलग वर्गों में, पुरुष और महिला, और दोनों का अलग अलग स्थान पर आयोजन किया गया है। जैसे अगर पुरुष की बात कर लें तो पुरुष का आयोजन रांची के अंदर किया गया है, झारखंड के अंदर। वहीं अगर हम बात करें महिला की, तो महिला का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, बिहार के अंदर किया गया है। ठीक है। पुरुष वर्ग की विजेता कौन रहा है, तो पुरुष वर्ग में विजेता जो है वो झारखंड रहा है। अगर हम बात करें महिला की, तो महिला में आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश रहा है। पुरुष में कौन रहा है, झारखंड, जहां आयोजन हुआ, रांची के अंदर आयोजन हुआ है, और वहीं पर जो है वो विजेता रही है, स्थानीय जो मेजबान टीम है वो रही है। फिर हम बात करें महिला वर्ग, तो इसका आयोजन बिहार में हुआ है, और इसका विजेता कौन रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। उप विजेता आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है अलग अलग, क्योंकि दोनों में ही सेम मध्य प्रदेश ही जो है वो उप विजेता यहाँ पर रहे हैं। ठीक है। इवेंट का क्या नाम है, तो इवेंट का नाम है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026। आयोजन कब हुआ, तो 1 से लेकर 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। फिर हम बात करते हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन निगमो चीन में हुआ है 7 से लेकर 12 अप्रैल तक। पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल जो है वो चीन के सी यू की कहाँ के हैं, चीन के। आयोजन कहाँ हुआ, चीन के अंदर हुआ। तो जो मेजबान जो देश है उसके ही खिलाड़ी यहाँ पर विजेता रहे हैं पुरुष के अंदर। उप विजेता की बात करें तो आयुष सेठी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये उप विजेता रहे हैं। इवेंट का क्या नाम है, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 है। आयोजन कहां पर हुआ, तो चीन के अंदर हुआ है। कौन से देश के खिलाड़ी जीते हैं, चीन के खिलाड़ी जीते हैं। नाम क्या है, तो सी यू की। ठीक है। उप विजेता कौन है, तो उप विजेता अपने भारत के हैं आयुष सेठी। ये क्या रहे हैं, उप विजेता रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अभी तक हमने ट्राइबल गेम के बारे में पढ़ा है। अभी तक जो है हमने ट्राइबल गेम के अलावा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के बारे में पढ़ा है। दोनों चीजें क्लियर हैं क्या, चलें आगे। चलो फिर आपको ध्यान रखना है, ब्राजील की तेज गेंदबाज है लारा। ब्राजील की खिलाड़ी है लारा। इन्होंने टी20 के अंदर पहली बार एक पारी में 9 विकेट लिए, और ये अपने आप में एक जो है वो रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, कहाँ के खिलाड़ी हैं, ब्राजील की हैं, महिला खिलाड़ी हैं। नाम क्या है, तो लारा है, तेज गेंदबाज है। एक पारी के अंदर 9 विकेट लिए। अब लारा नाम देखकर आप वेस्ट इंडीज मत कर देना, वो ब्रायन लारा था, ये अलग लारा है। ठीक है। ये लारा कार्डोसो है, और इन्होंने एक पारी के अंदर टी20 मैच में 9 विकेट लिए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आ गई बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है स्मृति मंदाना का। स्मृति मंदाना जी टी20 जो आपका इंटरनेशनल गेम है उसके अंदर आज तक के रिकॉर्ड के सबसे ज्यादा रन कितने, 4293। इन्होंने रोहित का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा इसके शायद हैं 4231 के आसपास में। इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक के सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। यूपीएससी ने अभी जो है वो यूपीएससी सीडीएस फेस्ट एक एग्जाम होती है जिसका आयोजन अप्रैल में करवाया गया, अप्रैल 2026 में। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1000 रन, 100 विकेट और साथ में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, हार्दिक पांड्या। ठीक है। और इसके साथ साथ में अभी जब हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान रखना है कि महिला खिलाड़ी कौन है। महिला खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। इन्होंने भी ध्यान रखना, 1000 तो लिए, 100 तो लिए है विकेट, और 1000 क्या बनाए हैं, रन। 100 विकेट और 1000 रन बनाए हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि भाई स्मृति मंदाना वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोनों का मैंने बता दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो रोहित शर्मा का। किसने तोड़ा है, स्मृति मंदाना ने तोड़ा है। कितने रन बनाए हैं, तो मैंने आपको बताया 4293 रन बनाए हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। चले आगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन साथ में सोल्व करते हुए जाओ। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूछा था, ये पूछा जा सकता है, या फिर वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। समझ रहे हो। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना। 20 तारीख के आसपास में जो है वो सभी क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 95वें ग्रैंड मास्टर हैं अर्णेक घोष। अर्णेक घोष जो है वो कोलकाता से संबंधित है, और कोलकाता के खिलाड़ी होने के साथ साथ में इन्होंने 95वां ग्रैंड मास्टर
जो आपका शतरंज के अंदर एक टाइटल दिया जाता है वो जीता है। इससे पहले हमने मार्च के अंदर 94th और 93rd दोनों के बारे में पढ़ा था। 94th जो है वो मयंक चक्रवर्ती हैं जो कि मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। बात करें 93rd की तो आरव डोगला है जो कि आसाम से हैं और ये आसाम से ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 93rd कौन से हैं? आरव डेगला है। 94th कौन है? तो मयंक चक्रवर्ती हैं। फिर हम बात करें 95th कौन है? तो अर्णव घोष हैं। कहां से हैं? कलकत्ता से हैं। कहां से हैं? कलकत्ता से। और इन्हें जो ये टाइटल दिया गया है बैंकॉक के अंदर जो एक इवेंट हुआ था शतरंज क्लब ओपन, इसके अंदर इनको जो है वो ग्रैंड मास्टर नॉन की उपाधि दी गई है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? तीनों चीजें आपको ध्यान में आ गई। सबसे ज्यादा विकेट एक पारी में 9 विकेट लेने वाले T20 खिलाड़ी कौन है? तो लारा। ठीक है, कहां से हैं? ब्राजील से। फिर हम बात करें कि भाई T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो स्मृति मंदाना ने बनाए हैं 4293। बात करें 95th या 95वां ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का? तो आपको ध्यान रखना है अर्णव घोष है। ठीक है, तीनों चीजें आपके क्लियर हुई हैं। फिर हमें ध्यान रखना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दक्षिणी अफ्रीका का दौरा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा इवेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें भारत की बहुत बुरे तरीके से हालत खराब हुई है। दक्षिणी अफ्रीका की जो महिला टीम है इसने यहाँ पर 5 मैचों के लिए गए थे, हम 5 T20 मैच खेलने गए थे जिसमें से 4-1 के साथ में श्रृंखला जीत ली है। मतलब एक तो जीता है भारत ने और 4 किसने जीते हैं? साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम रहती हैं। फिर भी मोटा मोटी आप देख लो कि भैया भारत की तरफ से कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, पद्मश्री। आपको ध्यान है क्या इनको दिया गया है? दिया गया या नहीं दिया गया? क्या आपको रिकॉल हो पा रहा है साथ में? दूसरी बात, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? दीप्ति शर्मा ने 7 विकेट लिए हैं भैया। सबसे ज्यादा रन जो है किसने मारे हैं? लारा वोलवार्ट ने मारे हैं। दक्षिणी अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, 330 रन मारे हैं और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया है। क्या दिया गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 14th मतलब 14वां कैंडिडेट टूर्नामेंट महिला 2026। इसका आयोजन आपका 28 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक साइप्रस में किया गया है। और विजेता की बात करें तो वैशाली रमेश बाबू हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वैशाली जो है वो आज तक के इतिहास में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जो कि इस टूर्नामेंट को जीत पाई है। वैशाली रमेश बाबू के बारे में आपको बताऊं कि ये दोनों ही भाई बहन, इनके भाई का नाम क्या है? प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और इनके दोनों के नाम पर एक रिकॉर्ड है कि ये विश्व में एकमात्र ऐसा भाई बहन का जोड़ा है जो दोनों के पास में ग्रैंड मास्टर की उपाधि है। ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनके पास में है। बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं दोनों ही। और शतरंज में तो आप मान के चलिए एक से एक बढ़कर है भारत के पास में। समझ रहे हो? आए दिन ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिलती है, छोटे से लेकर बड़े तक। 7-7 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे जो है वो इवेंट में भाग ले रहे हैं। और शतरंज के अंदर तो आप ये मान के चलिए कि भारत का जो भविष्य है वो काफी उज्जवल है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 14वां कैंडिडेट टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन साइप्रस में किया गया था मार्च और अप्रैल, 28 मार्च से 16 अप्रैल को इसका आयोजन करवाया गया। विजेता की बात करें तो भारत की वैशाली रमेश बाबू है, ये विजेता रही हैं। उप विजेता की बात करें तो कैटरीना लाम्ब्रो, ये कहाँ की है? रूस की है। तो रूस की खिलाड़ी को हराकर वैशाली ने यहाँ पर क्या खिताब जीता है? 14वां कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्यों रखनी है कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व करोगे पता चलेगा कि जीतने वाले से अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया वैशाली रमेश बाबू जो है इन्होंने 14वां कैंडिडेट टूर्नामेंट महिला खिताब जीता है, वो किस देश की खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो किस देश की है? रसिया की है, रूस की है। नाम क्या है? तो कैटरीना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2026 की। इसका आयोजन ध्यान रखना कि ग्रेनेडा स्पेन के अंदर किया गया है 5 से लेकर 13 अप्रैल 2026 को। ठीक है, रैंक की बात करें तो इसकी रैंक में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। 8 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य, मतलब कुल कितने? 13 पदकों के साथ में यहाँ पर चीन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। बात करें भारत की तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। कुल मिलाकर 1 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। एक गोल्ड मेडल की बात करें तो मिश्रित टीम में जिसमें कौन कौन है? मुकेश नेलावल्ली और पलक गुलिया, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन है? एक तो मुकेश है और एक कौन है? पलक है। मुकेश और पलक दोनों ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फोटो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो यहाँ पर। ये तो पलक है और ये मुकेश है। इवेंट का क्या नाम है? तो इवेंट का आपका नाम है विश्व कप राइफल पिस्टल 2026। आयोजन 5 से लेकर 13 को और
ग्रेनेडा स्पेन के अंदर। प्रथम रैंकिंग चीन की रही है जिसने टोटल मिलाकर 10 मेडल जीते हैं। 8 आपके गोल्ड हैं, 3 आपके रजत हैं और कांस्य 2 हैं। इस प्रकार से जो है वो 13 पदक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत ने एक मेडल जीता है, जिसमें कौन सा इवेंट रहा है? 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है? इसके अलावा ये कहा गया है कि भैया 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित के अंदर जीता है। मिश्रित का मतलब देखो, युगल महिला, युगल महिला का मतलब है दो महिलाएं साथ में खेल रही हैं, दो लड़कियां साथ में खेल रही हैं, उसको युगल महिला बोल देंगे। युगल पुरुष किसे बोलेंगे? दो लड़के अगर साथ में मिलके खेल रहे हैं उसको युगल पुरुष पुरुष बोल देंगे। मिश्रित किसे बोलते हैं? मिश्रित का मतलब है एक लड़की और एक लड़का। तो यहाँ पर लड़की कौन है? पलक है। लड़का कौन है? मुकेश है। इवेंट की कौन सी श्रेणी है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ISSF जूनियर विश्व कप 2026। इसका आयोजन काहिरा मिस्र के अंदर हुआ था। भारत ने यहां पर 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर कितने मेडल? 16 मेडल। कितने मेडल? 16 मेडल जीतकर यहां पर पदक तालिका के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इवेंट का क्या नाम है? ISSF जूनियर विश्व कप 2026। आयोजन कहां पर हुआ? काहिरा के अंदर। कहां पर हुआ है? काहिरा मिस्र के अंदर। भारत ने कितने मेडल जीते? 5 गोल्ड, आपके 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 16 मेडल यहां पर जीते गए हैं। कितने मेडल जीते गए हैं? 16 मेडल। 5 6 5। ठीक है, अगर बात करें टेबल के अंदर कौन सी रैंकिंग है, तो प्रथम रैंकिंग, फर्स्ट रैंक यहां पर प्राप्त हुई। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं स्वर्ण पदक विजेता पुरुष के अंदर है शिवा नरवाल। शिवा नरवाल जो है वो पुरुष के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 मेडल थे स्वर्ण के अंदर, तो उसमें से एक तो शिवा को ने जीते हैं। महिला की बात करें तो महिला में प्राची गायकवाड़ है, इन्होंने 50 मीटर राइफल के अंदर। वंशिका चौधरी ने 10 मीटर राइफल। वंशिका चौधरी जो है, इन्होंने आपकी जो है वो टीम इवेंट के अंदर और एकल महिला के अंदर दोनों में ही मेडल जीते हैं। अगर एकल की बात करें तो वंशिका चौधरी ने 10 मीटर पिस्टल के अंदर, और अगर हम बात करें टीम इवेंट में तो वंशिका चौधरी ने यहाँ पर चिराग शर्मा के साथ में मिश्रित के अंदर 10 मीटर पिस्टल के अंदर भी क्या किया है? यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल के अंदर कौन है? शिवा है। महिला एकल की बात करें तो प्राची गायकवाड़ आपको यहाँ पर दिख ही रही है फोटो के अंदर, 50 मीटर राइफल के अंदर। अगर हम बात करें वंशिका की तो वंशिका जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है। टीम इवेंट में वंशिका ने चिराग के साथ में 10 मीटर एयर राइफल में जीता है, एयर पिस्टल के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें दिव्यांशु देवगन, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित के अंदर किसके साथ में? सांभवी और दिव्यांशु, इन्होंने 10 मीटर एयर मिश्रित के अंदर यहाँ पर क्या जीता है? मिश्रित राइफल इवेंट के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। वापस से रिपीट करें क्या इसको, या फिर लास्ट में कर लें? क्लास के लास्ट में हम 5 मिनट में इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 22वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भी आपको ध्यान रखना है भारत ने 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 2 तो स्वर्ण पदक हैं, 6 आपके सिल्वर हैं और 9 आपके कौन से ब्रॉन्ज हैं? 2 6 9। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 17 आपके हो गए हैं। इसमें आपको 2 रैंकिंग ध्यान रखनी है कि वैसे तो हम बात करें तो भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, भारत जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, और टीम इवेंट के अंदर भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा। तो मतलब अगर टोटल ओवरऑल बात करें ना, सिंगल मेडल और ऐसे वैसे कुश्ती की, तो कुश्ती के अंदर 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड आपके 2 हैं, सिल्वर आपके कितने हैं? तो सिल्वर आपके हैं 6 और ब्रॉन्ज आपके कितने हैं? 9 हैं। तो इस प्रकार से 17 मेडल के साथ में पूरे ऑल ओवर हमारी जो रैंकिंग है वो 5वीं है। परंतु टीम इवेंट की बात करें तो टीम इवेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि दूसरी रैंकिंग यहाँ पर रही है। ठीक है, चलें आगे। शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है ईरान का। आयोजन कहां पर हुआ? किर्गिस्तान के अंदर। ठीक है, और स्वर्ण पदक की बात कर लें तो स्वर्ण पदक में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल, इन्होंने 65 और 70 केजी वजन श्रेणी के अंदर फ्री स्टाइल इवेंट के अंदर कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 2 मेडल थे गोल्ड, दोनों में से कौन कौन से हैं? एक तो आपका सुजीत है और दूसरा आप 70 किलो के अंदर कौन है? अभिमन्यु है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सेफ अंडर 20 पुरुष चैंपियनशिप 2026। सेफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 23 मार्च से 3 अप्रैल को मालदीव के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें 20 साल या 20 साल से
छोटे जो लड़के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे इवेंट के अंदर 7 टीमों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें भारत शामिल है, क्योंकि ये इवेंट मालदीव में हो रहा है तो मालदीव शामिल है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, कौन कौन से हैं? भारत के अलावा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारा पड़ोसी है, भूटान हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो हमारे आसपास के 7 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, और आपके जो है नेपाल और भूटान हो गए। ठीक है। विजेता की बात करें तो विजेता है बांग्लादेश, उप विजेता हमारा भारत है। उप विजेता कौन है? भारत है। तो बांग्लादेश ने सेफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसके अंडर 20 पुरुष चैंपियनशिप के अंदर भारत को पराजित कर विजेता रहा है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो ओमांग डोडम है, क्योंकि इन्होंने पूरे इवेंट के अंदर कितने तीन तीन गोल जो है वो यहाँ पर दागे। राजस्थान की तरफ से बात करें तो राजस्थान के मकराना से मोहम्मद कैफ इसके अंदर शामिल किए गए हैं, टीम के अंदर, फुटबॉल टीम के अंदर। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो डाउटफुल केस है। जैसे मैंने ट्राइबल में आपको डेट का बताया ना, 3 अप्रैल है, 6 अप्रैल है, उसी प्रकार से वर्ल्ड तीरंदाजी पैरा सीरीज जो है इसका आयोजन बैंकॉक के अंदर किया गया, 30 मार्च से 4 अप्रैल को किया गया। इसमें मेडल की जो संख्या है, मेडल की जो संख्या है वो आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि हमने जो यहाँ पर डाटा लिया है और आपके नोट्स में जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई गई है वो डाटा है पीआईबी का। अब ये पीआईबी जो है एक केंद्र सरकार की संस्था है, और यहाँ पर जो डाटा रिलीज किए जाते हैं हम ये मान के चलते हैं कि डायरेक्ट जो है वो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा यहाँ पर अपडेट की जाती है। ठीक है। यहाँ तक संतुष्टि है? तो उसके अनुसार हमने 7 गोल्ड, 3 कांस्य और 3 रजत, मतलब 7 3 3 13 पदक हमने जीते हैं। परंतु डाउट ये निकल के आता है कि जब हम पीआईबी में देखते हैं तो वो तो सेम डाटा दे रखे हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं दिख रहे। थोड़ा सा हम जूम इन वो कर लेते हैं ना। अब दिख रहा है 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य, कुल कितने पद बता रखे हैं? 13 पदक बता रखे हैं। बता रखे हैं? ठीक है। और बाकायदा जो है यहाँ पर 13 की लिस्ट भी दे रखी है। 13 की जो है आपको यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है, दिख रही है यहाँ पर, पूरी की पूरी लिस्ट दिख रही है, जिसमें तोमन कुमार जो है इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, शीतल ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, पायल नाग ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो डाटा दे रखा है उसके अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि भैया आपके जो है यहाँ पर कुल कितने पदक हैं? 13 पदक है। कितने पदक हैं? 13 पदक है। ठीक है। हमने जो डाटा लिया है वो पीआईबी का लिया है, आपको नोट्स जो उपलब्ध कराए हैं वो पीआईबी के कराए हैं। पर यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर में प्लस एआईआर जो कि दूसरी संस्था है या फिर दूसरा जो एक प्लेटफॉर्म है जो केंद्र सरकार की जो सूचनाएं ऑथेंटिक प्रमाणित तरीके से उपलब्ध कराता है, वहां पर जो है वो डाटा दे रखा है 16 मेडल। आपको क्या करना है? तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि भैया पीआईबी वाला मान लेना एक बार। क्या मान लेना? पीआईबी वाला मान लेना। कितने? 13 पदक। किस प्रकार से हैं? 7 3 और 3। आ गई बात समझ में? तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, बाद में आप मैसेज नहीं करो, यहां पर क्लियर है। दूसरी बात, 18 वर्षीय पायल नाग जो है, इनके ना तो दोनों पैर हैं और ना ही दोनों हाथ हैं, बावजूद इसके इन्होंने जो प्रथम रैंक है पूरे विश्व के अंदर, फर्स्ट रैंक पर है शीतल, इनको पराजित करके महिला कंपाउंड फाइनल के अंदर क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर टोटल की बात करें तो पायल ने यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें एक तो महिला के अंदर है ओपन में और महिला टीम के अंदर है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। शीतल की बात करें तो 2 यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। तो ये सारी की सारी टेबल है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करना, पर फिर भी एक बार देख लेना। ये स्लाइड जो है आपको या तो टेलीग्राम में या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसमें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मणिपुर की खिलाड़ी हैं काखेलंबम इनुगबी, कहाँ की है? मणिपुर की। इन्होंने चीन में आयोजित एशिया जूडो चैंपियनशिप 2026 के अंदर मेडल जीता है। ठीक है। और इस पूरे इवेंट के अंदर मेडल जीतने वाली भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी रही हैं। अगर आपसे भार वर्ग पूछे तो 70 किलो है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
बात करें मेडल की, तो मेडल कौन सा है? कांस्य। कौन सा है? कांस्य पदक। ठीक है। कहाँ पर आयोजित हुई है? तो आपके चीन में आयोजित हुई है, एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2026। चलें आगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 28 मार्च से 11 अप्रैल को किया गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 आपके गोल्ड हैं, 3 आपके कौन से हैं? सिल्वर हैं, और 8 कौन से हैं? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। भारत ने कितने जीते हैं? 5, 3, 8। 5, 3, 8 कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 और 8 16 पदक हो गए। ठीक है। शीर्ष स्थान की बात करें तो कजाकिस्तान ने यहाँ पर शीर्ष स्थान जीता है 13 पदक के साथ में। और भारत की बात करें तो भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया? पदकों की संख्या कितनी है? 5, 3, 8। 5, 3 और 8, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 कितने हैं? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है। अगर गोल्ड की बात करें तो 5 में ध्यान रखना है, मीनाक्षी हुड्डा शामिल है, और प्रीति पचार शामिल है, प्रिया मलिक शामिल है, और अरुणधति चौधरी शामिल है। अरुणधति की बात करें तो इनका संबंध जो है वो कोटा से है। कहाँ से है? कोटा से। ठीक है। अरुणधति का संबंध कहाँ से है? कोटा से है। भारतीय सेना के अंदर है, ये शायद हवलदार की पोस्ट पर है। ठीक है। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत की रैंकिंग कौन सी है? दूसरी रैंकिंग है। प्रथम किसकी है? तो प्रथम कजाकिस्तान की है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 तो आपके गोल्ड शामिल हैं, 3 आपके सिल्वर शामिल है, और 8 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं रूपा बायर। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये पूरे विश्व के अंदर 5वीं रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। पहले 6ठी प्राप्त की थी तब भी पहली थी, 5वीं प्राप्त की तब भी पहली है। और एशिया की बात करें, अगर हम बात करें एशिया की, एशिया के अंदर इनकी जो रैंकिंग है वो कौन सी है? फर्स्ट रैंकिंग। एशिया के अंदर कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। ठीक है। नाम क्या है? रूपा बायर है। कहां से संबंधित है? अरुणाचल से। विश्व में कौन सी है? तो 5वीं रैंक। विश्व में 5वीं रैंक है, और ऐसा मतलब इस प्रकार से 5वीं रैंक प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ठीक है। कौन से राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये चेहरा अगर आप जानते हो, कई बार आपने पॉडकास्ट वगैरह में जो हेल्थ वाले जो चैनल होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा। इनका नाम है संग्राम सिंह, एमएमए खिलाड़ी हैं। बेसिकली जो है ये मैसेज ये देते हैं कि भैया आपके घर में घी हो रहा है तो घी खाओ, छाछ हो रहा है तो छाछ खाओ, बढ़िया रोटी खाओ दबा के, देसी डाइट लेनी है, कोई प्रोटीन प्रोटीन का चक्कर नहीं है। बात ये है कि हरी सब्जियां वगैरह दाल वाड़ बढ़िया दबा के खाओ। ठीक है। इस प्रकार का ये मैसेज देते हैं। कोई एक्स्ट्रा आपको सामान्य जीवन के लिए, अगर आप एथलीट हो तो एक अलग बात हो जाती है, पर सामान्य जीवन के लिए आपको अलग से कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर डाइट के अंदर। ऐसा इनका कहना है, और अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर करते भी हैं। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि इन्होंने एमएमए के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर जो है वो एक एमएमए की फाइट हुई, और इसमें इन्होंने रिकॉर्ड से यहाँ पर मुकाबला जो है वो जीत लिया है। किसको हराकर? तो फ्रांस के खिलाड़ी फ्लोरियन कोडियर को हराकर यहाँ पर जो है वो एमएमए का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। और बहुत ही मान के चलो रिकॉर्ड समय में किया है, जाते ही इवेंट जो है वो ये जीत गए थे। नाम क्या है? तो संग्राम। नाम क्या है? संग्राम है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया महिला जो आपकी भारतीय टीम है फुटबॉल की, उसका कोच किसे बनाया गया है? क्रिस्पिन छेत्री को बनाया गया है। पहले भी थे, वापस से इसका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा पिकल बॉल का एक खेल का आयोजन हुआ है अप्रैल 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर। अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर पिकल बॉल की एक इवेंट हुआ है, जिसमें भारत ने कुल 8 पदक, 4 गोल्ड, 2 रजत और 2 आपके कांसे, इस प्रकार से जो है वो जीत लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन आयरलैंड में हुआ था। के विजेता रहे हैं सौरव कोठारी। अगर पॉइंट की बात करें तो 1133 और 447 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर रहा है। और उप विजेता कौन है? पंकज आडवाणी है। तो आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयरलैंड के अंदर हुआ है। विजेता कौन रहे हैं? तो सौरभ कोठारी रहे हैं। उप विजेता कौन है? तो पंकज आडवाणी है। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है वो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो में किया जाएगा। हम अभी इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि अभी है जो है वो अप्रैल महीने में एक विशेष समारोह के दौरान इनके पदक जो हैं, इस प्रकार के जो पदक मिलेंगे, इनका अनावरण अभी किया गया है।
इनका अनावरण अभी किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 का, इसका आयोजन कब होगा, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको एक इवेंट का और ध्यान रखना है कि ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर विश्व पैरा एथलेटिक का आयोजन किया जाएगा 13वें का, जून 2027 के अंदर। इस प्रकार से आपके जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट थे, स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक 5 मिनट का 7 मिनट का हम जो है वो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो जब आप नेक्स्ट बार रिवीजन करने जाओगे ना, एग्जाम से जस्ट पहले जब आप देख के जाओगे क्लास को, तब आपको जो है वो रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो खेलो इंडिया ट्राइब गेम आयोजन कहाँ पर हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर है। 3 जगह है, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। आयोजन कब हुआ, तो 25 मार्च से 3 अप्रैल को हुआ है। अगर बात करें शुभंकर की, तो कौन है, मोरवीर है, जिसमें कुल मिलाकर 9 खेल शामिल किए गए हैं। 7 गेम तो आपके हैं जो मेडल वाले हैं, और 2 गेम ऐसे हैं जो कि प्रदर्शन गेम है, मलखंब और कबड्डी। ये गेम ऐसे हैं जो कि प्रदर्शन गेम के तौर पर शामिल यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है। अगर टेबल की बात करें पदक तालिका की, तो पदक तालिका में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। फिर हम बात कर लें तीसरे स्थान की, तो झारखंड है, और राजस्थान का 22वां स्थान है। 22वां स्थान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं। ठीक है। बाकी डिटेल में कौन कौन से खिलाड़ी ने जीती हैं वो हम यहाँ पर राजस्थान वाले करंट अफेयर में देख ही लेंगे। बेस्ट आपके एथलीट की बात करें तो मणिकांत एल पुरुष के अंदर है, अंजलि मुंडा जो है वो कौन से में महिला वर्ग के अंदर है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में पुरुष के लिए, पुरुष का आयोजन रांची झारखंड में हुआ है। विजेता झारखंड रहा है, उप विजेता मध्य प्रदेश रहा है। बात करें महिला वर्ग के अंदर, आयोजन बिहार में हुआ है, विजेता उत्तर प्रदेश रहा है, और उप विजेता कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, भारत के खिलाड़ी कौन है, आयुष सेठी, इन्होंने उप विजेता का खिताब हासिल किया। किसको किससे हार गए हैं ये, तो चीन के सी यू की से हार गए हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है, चीन के अंदर हुआ है। ठीक है। ब्राजील की खिलाड़ी का क्या नाम है, लारा कारोडोसो। इन्होंने T20 मैच के अंदर एक पारी के अंदर 9 विकेट लिए हैं, जो अपने आप में पहली बार हुआ है। भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना की बात करें तो 4293 रनों के साथ में इन्होंने पूरे पुरुष और महिला T20 जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किया है। इसका रिकॉर्ड तोड़कर, तो आपको ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। फिर हम बात कर लेते हैं शतरंज में, तो शतरंज के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अर्णव घोष हैं। कहाँ से हैं, कोलकाता से। इससे पहले हमने मार्च में पढ़ा था 94वां, 94th कौन है, तो मयंक चक्रवर्ती है। 93rd कौन है, तो आरूढ़ डेगला है, जो कि आसाम से संबंधित है। ठीक है। 100 विकेट और 1000 रन पुरुष के अंदर हार्दिक पांड्या, महिलाओं के अंदर दीप्ति शर्मा। फिर हम बात कर लेते हैं दक्षिणी अफ्रीका के टूर की, तो 5 मैच थे, जिसमें से 4 तो आपके अफ्रीका जीती है, एक आपकी भारतीय महिला टीम ने जीता है। भारतीय महिला टीम की कैप्टन की बात करें, हरमनप्रीत कौर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं, 7 विकेट। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रन, तो लारा ने सबसे ज़्यादा रन मारे हैं, और 330 रनों के साथ में प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको घोषित किया गया है। 14वां कैडेट टूर्नामेंट महिला की बात कर लें, तो इसमें विजेता वैशाली रही हैं। आयोजन इसका साइप्रस में हुआ है, और ऐसा खिताब जीतने वाली वैशाली पूरे इतिहास के अंदर प्रथम भारतीय महिला है। विश्व कप राइफल की बात कर लें तो भारत की रैंकिंग कौन सी रही है, तीसरी रही है। क्यों रही है, क्योंकि हमने एक गोल्ड मेडल जीता है, और वो गोल्ड मेडल किसने जीता है, पलक और मुकेश ने मिश्रित वर्ग के अंदर जीता है। और इवेंट की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल यहाँ पर मिश्रित वर्ग के अंदर रही है। ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 आयोजन काहिरा के अंदर हुआ है। 5 गोल्ड, 6 रजत और 5 कांस्य के साथ में हमारा स्थान कौन सा रहा है, पहला रहा है। ठीक है। 16 पदक हमने जीते हैं, 5 है 5। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वर्ण पदक में, पुरुष वर्ग में शिवा हैं, वो पुरुष में रहे हैं। महिला के अंदर बात करें तो प्राची और वंशिका है, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। मिश्रित के अंदर बात करें तो दिव्यांशु और शाम्भवी की जोड़ी, और एक वंशिका और चिराग शर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। 22वीं महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ था। प्रथम स्थान इसमें ईरान ने प्राप्त किया है। भारत ने 17 मेडल के साथ में, 17 किस हिसाब से, 2 6 9, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 9 आपके ब्रॉन्ज के साथ में कुल 17, और 17 के साथ में यहाँ पर जो है 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। स्वर्ण पदक की बात करें तो एक तो आपका सुजीत और अभिमन्यु, ये 2 गोल्ड मेडल हमारे पास में रहे हैं, 65 केजी और 70 केजी के अंदर। फिर हम बात करते हैं सेफ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा अंडर-20 पुरुष चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यहाँ पर मालदीव में किया गया। कुल मिलाकर 7 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं। भारत हो गया एक तो, फिर पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश जो इसमें विजेता रह गया, भारत जो है वो उपविजेता रहे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो भारतीय खिलाड़ी हैं ओमान डोडम। इन्होंने पूरे इवेंट के अंदर 3 गोल दागे हैं, तो इनको जो है वो बेस्ट आपके क्या मिले हैं, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान से यहाँ पर मोहम्मद कैब जो कि मकराना से संबंधित है, वो भी इस टीम के अंदर शामिल थे। वर्ल्ड तीरंदाजी के अंदर बात करें तो मैंने आपको मेडल का जो कंफ्यूजन था वो बता दिया, पर हम पीआईबी को कंसीडर कर रहे हैं, तो पीआईबी के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास में 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ में 13 हमारे पास में पदक यहाँ पर है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की खिलाड़ी है ताखेलम्बम इनुगबी। इन्होंने चाइना के अंदर आयोजित वुसु चैंपियनशिप के अंदर 70 किलो कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर 16 पदक जीते हैं। 16 के अंदर आपको ध्यान रखना है 5 गोल्ड, 3 आपके सिल्वर हो गए और 8 आपके ब्रॉन्ज हो गए, तो 5 3 8 के हिसाब से 16 हो गए। और इस प्रकार से है राजस्थान का सॉरी भारत का जो है वो दूसरा स्थान है, और प्रथम स्थान जो है वो किसका है, कजाकिस्तान का है। भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो मीनाक्षी ने जीता है, प्रिया ने जीता है, अरुंधति ने जीता है, प्रीति पचार ने जीता है। तो इस प्रकार से ये खिलाड़ी जो है वो गोल्ड मेडल विजेता रहे। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बायर, इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया है, और ऐसा करने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं ये। किस खेल के अंदर है, तो त्वाई कमांडो के अंदर। इस खेल में त्वाई कमांडो के अंदर। एशिया की बात करें तो एशिया में इनकी प्रथम रैंकिंग है, भारत में तो होनी होनी है। फिर हम बात करते हैं एमएमए खिलाड़ी हैं संग्राम। संग्राम ने अर्जेंटीना के अंदर एमएमए फाइट के अंदर अपना जो है वो स्थान प्राप्त कर लिया, विजेता रहे हैं, और ऐसा करने वाले ये प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जो अर्जेंटीना की धरती पर ही मतलब जीत के आए हैं। किसको हराया, तो फ्रांस के फ्लोरियन कुडियर को हराया। किसको हराया, फ्लोरियन कुडियर को हराया। ऑल इंडिया जो हमारी महिला टीम है फुटबॉल की, उसके अंदर पहले कौन थे, क्रिस्पिन छेत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल को कोच के बतौर बढ़ाकर अब वापस से इनको कोच बना दिया है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप थी। इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 रजत है और 2 कांस्य है। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, आयरलैंड में। विजेता सौरभ कोठारी भारत से हैं। दोनों ही खिलाड़ी कहां से हैं, भारत से। ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ 2026 जो है वो कहां पर किए जाएंगे, ग्लास्को के अंदर। आयोजन कब होगा, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त को होगा। उसके बाद में अगर हम बात कर लें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा, आपका जून 2027 में ताशकंद के अंदर किया जाएगा। इस प्रकार से आपका स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जो है वो नेशनल करंट अफेयर के बारे में और राजस्थान वाले के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।